हेलो साथियों, नमस्कार। सभी लोगों के लिए जय हिंद, जय भीम, जय भारत। आप लोगों के लिए आज एक खास सेशन है। डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती के अवसर पर आज हम आप लोगों को कुछ एमसीक्यूज के माध्यम से अंबेडकर साहब के बारे में बताना चाहते हैं। आइए जल्दी से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट और डॉक्टर अंबेडकर साहब का क्या मानना था उनके बारे में बात करेंगे। हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है और अपनी ताकत और बल को पहचानो, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से मिलती है। तो हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा, हमें अपनी शक्ति को पहचानना होगा, आपके अंदर की शक्ति को पहचानना है, अपने ज्ञान की शक्ति को पहचानना है और आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना है। तभी जाकर के आपको सफलता मिलेगी, चाहे आप कोई भी हो। ठीक है, आइए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को लेकर के। और जैसे मैंने बोला, डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं। भारत रत्न इनको मिला हुआ है, आप जानते हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर साहब का जन्म कहां पे होता है? तो डॉक्टर अंबेडकर साहब का जन्म होता है मऊ में, और मऊ कहां पे है? मध्य प्रदेश में। आप देख रहे होगे कि मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है डॉक्टर अंबेडकर साहब का, और आज के दिन ही यानी 14 अप्रैल के दिन ही इनका जन्म होता है, और 1891 में। उसके बाद आप देखें कहां पे जन्म होता है? अंबावाडे विलेज में, जो कि रत्नागिरी में पड़ता है, महाराष्ट्र में। तो यहां पे इनका जन्म होता है, और इन्हीं के गांव के नाम से इनको इनका नाम मिलता है, इनका सरनेम, इनका जो अंबेडकर मिलता है वो इनके गांव के नाम से ही इनका सरनेम बनता है। हालांकि इस बात को लेकर के बहुत रूमर्स हैं, बहुत कहानियां हैं कि किसी ब्राह्मण परिवार के या ब्राह्मण शिक्षक के नाम पे अंबेडकर जी का नाम है, या फिर उन्होंने अपना सरनेम दिया था। इस बात में बहुत भयंकर वाला मतभेद है, क्योंकि आज तक आपको और मुझे और आप सब में से किसी को, मुझे लगता, उम्मीद है कि किसी को भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला होगा जो ब्राह्मण हो और उसका सरनेम अंबेडकर हो। तो इस बात में बहुत द्वंद्व है। हालांकि इस बात को हम यहीं पे छोड़ देते हैं कि आखिर किसके नाम से मिला है। फिलहाल में जो साक्ष्य हैं वो साक्ष्य ये है कि चूंकि यहाँ पे प्रथा होती है कि जिस गांव के निवासी होते हो उसमें कर लगता है, और तो यहाँ पे अंबावाडे वेकर एक्चुअली इनका सबटाइटल था, लेकिन इसकी सहूलियत के हिसाब से हमने नाम बदल दिया, अंबेडकर कर दिया। ठीक है, जैसे हमारे हमारे तरफ बुंदेलखंड में एक प्रचलन है प्रॉपर कि जिस गांव से होता है कोई व्यक्ति तो उसी गांव का सरनेम लगा दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे तो नाम तक वैसे रख दिए जाते थे, यदि कोई व्यक्ति मान लो किसी गांव से है ना, तो वहां पे बोल दिया जाएगा, मान लीजिए कोई गांव है, जैसे हमारे एक बगल में गांव है जिसका नाम है अजनौरा, तो अजनौरा से कोई होगा तो उसे अजनौरा बाली बोल देंगे, अजनौरा बाले बोल देंगे। तो इस तरीके से पहले नाम भी रख दिया करते थे, समझे? तो इस तरीके से इनके नाम को लेकर के महत्वपूर्ण जो बात मैंने बताई वो आपको समझने की जरूरत है। उसके बाद कहां पे कब जन्म हुआ इनका? डॉक्टर अंबेडकर साहब का 14 अप्रैल को जन्म हुआ और 1891 में इनका जन्म होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कहां पे जन्म हो रहा है? जैसे मैंने बोला कि महू में और मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, व्हाट वाज द नेम ऑफ अंबेडकर्स फादर? इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। और याद रखना, अंबेडकर साहब, जो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं वो गरीब परिवार से थे, ऐसा वैसा, ऐसा नहीं थे। वो गरीब वरीब परिवार से नहीं थे, उनके पिताजी सरकारी नौकरी में थे, ठीक है, सूबेदार के पोस्ट पर थे। तो आप समझो कि वो गरीब वरीब नहीं थे। ये सब र्यूमर्स हैं, फर्जी की बातें आपको बताई जाती हैं डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। दूसरी बात, नेक्स्ट बात करेंगे, अंबेडकर फादर वाज रामजी मालोजी सकपाल एंड हिज मदर का, उनके जो मदर का नाम था वो भीमाबाई नाम था। याद रखने वाली बात है कि डॉक्टर अंबेडकर अपने भाई बहनों में 14वें भाई बहन थे और अंतिम भी थे। यानी कि यदि मैं बात करूं कि रामजी मालोजी सकपाल और उनकी जो वाइफ है भीमा जी, इनके कितनी संतान थी? तो 14 संतान हुई, और उनमें से अंतिम संतान थी डॉक्टर अंबेडकर साहब। उसके बाद नेक्स्ट महत्वपूर्ण बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट अंबेडकर? यहाँ पे बात की गई कौन सी बात सही नहीं है? तो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव गॉट मैरिड एट 15 ईयर विद अ 9 ईयर ओल्ड गर्ल रमाबाई, बिल्कुल सही बात है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ अंबेडकर विच वाज रिकमेंडेड बाय द हिल्डन यंग कमीशन, बिल्कुल बात सही है। यहाँ पे एक जो है डॉक्टर अंबेडकर एक किताब लिखते हैं, प्रॉब्लम ऑफ रुपीस एंड इट्स सॉल्यूशन, उसके माध्यम पे, उसके रिकमेंडेशन के आधार पर ही एक हिल्टन कमीशन बनती है, और हिल्टन यंग कमीशन के आधार पे आज का जो वर्तमान का आरबीआई है वो टिका हुआ है, वो इसी के आधार पे टिका हुआ है। ही वाज द फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, बिल्कुल सही बात है। और ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म इन
1965। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इससे पहले ही इनका निधन 1956 में हो गया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि उन्होंने 1965 में बुद्धिज्म को अपनाया, तो यही गलत था। बाकी सारी बातें डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में ठीक हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डॉक्टर अंबेडकर। भीमराव, ये बात हमारी हो चुकी है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, व्हेन वाज द डॉक्टर अंबेडकर गिवन भारत रत्न। डॉक्टर अंबेडकर साहब को भारत रत्न कब मिलता है? तो ये मिलता है 1990 के दौरान में। तत्कालीन सरकार होती है, सरकार की बात करें तो उस समय पे विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है वो प्रधानमंत्री जी होते हैं, और उस समय पे ही डॉक्टर अंबेडकर साहब को और कांसीराम जी यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जो कि बहुजन के नायक के तौर पे उन्हें पहचाना जाता है। और उन्होंने बहुत सारे संगठन बनाए, बाम से बनाया, DS4 बनाया, और वर्तमान की जो बहुजन समाज पार्टी है उसके भी संस्थापक जो कांसीराम जी हैं उनके द्वारा ये बहुत भारी मात्रा में डिमांड की गई। और एक नेता है बिहार से, रामविलास पासवान जी, जो अब हमारे देश अब हमारे बीच में नहीं है, कुछ ही दिन पहले उनका निधन हो गया था। उनके अथक प्रयासों से और कांसीराम जी के अथक प्रयासों से, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं, चाहे उसमें मुलायम सिंह यादव जी हो, ये सब का एक अथक प्रयास रहा जिसकी वजह से जो है आज इनको भारत रत्न मिल पाया। क्योंकि आप देखो, ये बहुत विडंबना है कि स्वतंत्रता के बावजूद, स्वतंत्रता के इतने लंबे समय बाद भारत के संविधान के निर्माता को इतना लेट भारत रत्न मिलता है। ये अपने आप में एक बहुत शर्मिंदगी वाली बात थी, और खैर इस बात को सुधारा और 1990 में इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ। उसके बाद व्हाट वाज द नेम ऑफ अंबेडकर्स मेमोरियल साइट। तो क्या नाम है इनके जो मेमोरियल स्मारक स्थल है उसका नाम क्या है? समता भूमि, चैत्य भूमि, वीर भूमि, बौद्ध भूमि। तो चैत्य भूमि इनकी जो है स्मारक स्थल का नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट, द नेम ऑफ अंबेडकर मेमोरियल साइट इन चैत्य भूमि विच इज इन मुंबई। अभी वर्तमान की बात करें तो मुंबई में है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी हैज नॉट बीन फॉर्म्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर। अब डॉक्टर अंबेडकर साहब के द्वारा इनमें से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई गई? इंडियन रिपब्लिक पार्टी, इंडियन लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, दलित शोषित समाज संगठन समिति। तो देखो इसको हम DS4 के नाम से भी जानते हैं। याद रखना, DS4 जो है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, ये जो समिति बनाई गई बेसिकली ये कांसीराम जी के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये इसी का जो रूप बदलता है वो बसपा, यानी वर्तमान की जो बहुजन समाज पार्टी है उसके रूप में ये दलित शोषित समाज पार्टी समाज संगठन समिति जो है वो बाद में बसपा बन जाती है। और उससे पहले आज भी एक बहुत बड़ा संगठन है जिसका नाम है बामसेफ, और बामसेफ में सामान्यतः जो है सरकारी नौकरी वाले लोग जो है उसके मेंबर्स होते हैं, क्योंकि वो उसकी जो शुरुआत हुई थी वो भी कुछ इसी तरीके से हुई थी। नेक्स्ट बात करेंगे, Dr. Ambedkar was the chairman of which committee consisted of the form Indian Constitution? Preamble, Drafting Committee, Flag Committee, Union कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। अब बहुत सिंपल सा आंसर है, ड्राफ्ट कमेटी के ये चेयरमैन थे। वेरी इंपॉर्टेंट, चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, और इसमें टोटल 7 मेंबर थे। हिंदी में से मसौदा समिति कहते हैं। और किस तरीके से संविधान बनेगा, कैसा संविधान बनेगा, उस तरीके का पूरा इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया। संविधान में कौन से प्रोविजन होंगे, कौन से नहीं होंगे, सभी पर विचार विमर्श करके सहमति से ये बात। देखो यहाँ पे बहुत लोगों के ये मानना है कि अंबेडकर साहब ने सब कुछ अपने मन से कर दिया। जी नहीं, अंबेडकर साहब ने अपने सारे तर्क दिए, और जिस समय पे अंबेडकर साहब अपनी संविधान सभा में बात करते थे, उस समय पे, जिस समय पे डॉक्टर अंबेडकर साहब संविधान बना रहे थे, उस समय पे ये तक कहा जाता है कि दुनिया में उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति एक दो ही थे। एक तो उस समय पे तत्कालीन समय पे आइंस्टीन थे, और एक आध दो और, बाकी डॉक्टर अंबेडकर इतने पढ़े लिखे थे कि उनसे बात करना खास तौर पे लॉजिकल तरीके से तो वो संभव नहीं था। और संविधान सभा में ये सच है कि संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर से ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था। जितनी उनके पास डिग्रियां थी, जितना उनके नॉलेज का ज्ञान था, जितना उनको धर्मों का ज्ञान था, उससे ज्यादा उस समय की बात करें तो किसी के पास नहीं था। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो डॉक्टर अंबेडकर की बात, जैसे मैंने बोला कि 7 जो है मेंबर्स की एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है, और जो कि 29 अगस्त 1947 को बनती है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज नॉट बीन रिटन बाय डॉक्टर अंबेडकर। तो इनमें से कौन सी किताब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने नहीं लिखी है? थॉट ऑन पाकिस्तान, एनालिसिस ऑफ कास्ट, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ठीक है।
तो अब और उसके बाद गांधी, नेहरू एंड टैगोर। अब देखो ये सारी की सारी किताबें, चाहे थॉट्स ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी बातें डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बोला, है ना। यहाँ पे जो है बात करें कि अभी जो हिंदू धर्म की कुरीतियां हैं उनके बारे में बहुत भयंकर बात बोली, मतलब आप सुन लोगे तो टेंशन में आ जाओगे। और जो है चाहे वो इस्लाम की हो, उनमें भी भयंकर कुरीतियों के बारे में बोला। उसके बाद मतलब डॉक्टर अंबेडकर साहब के पास तो मतलब जिन्ना की तरफ से ऑफर थे कि आप बस इंडिया में आ जाओ, इंडिया के बस तुम जो है वहां के जो 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 मौलवी थे वो सब थे, उन्होंने खूब ऑफर दिए कि आप इस्लाम को कबूल कर लो। लेकिन भाई साहब डिगे नहीं, उनका जो मत था कि भाई साहब हम जिस तरीके से काम करेंगे ना वैसे ही काम करेंगे। ठीक है, ये होता है जब व्यक्ति इंटेलेक्चुअल हो जाता है, जब व्यक्ति की समझ इतनी तैयार हो जाती है। वरना डॉक्टर अंबेडकर जिस समाज के लिए लड़ रहे थे, सच है कि उनको उस समाज से बहुत कुछ नहीं मिलना था, क्योंकि वो बहुत निचले तबके की समाज के लिए लड़ रहे थे। और लेकिन वो अपनी एक लेविश लाइफ, एक बहुत शानदार जिंदगी जो जी सकते थे, उसको त्याग करके वो जी रहे थे एक समाज के दबे कुचले समाज को लेकर के, समाज की महिलाओं को लेकर के, समाज में जो शोषित वंचित वर्ग है उसके लिए लड़ रहे थे। ये अपने आप में उनकी महानता है। इसीलिए आपको मैं बताऊं कि अभी कुछ दिनों मद्रास हाईकोर्ट की एक बयान में एक महत्वपूर्ण बात बोल दी। हाईकोर्ट मद्रास हाईकोर्ट ने एक तक बात बोल दी कि डॉक्टर अंबेडकर जो है वो कार्ल मार्क्स से भी ग्रेट हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि कार्ल मार्क्स के साथ लंदन जो है लंदन का एक म्यूजियम है, कार्ल मार्क्स के साथ किसी की फोटो लगी है तो वो डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगी है। तो ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट्स है। भारत की ये बात करूं तो महात्मा गांधी जी से ज्यादा यदि फोटो मूर्तियां हैं किसी की, भारत की बात करूं, वर्तमान की बात करूं, भारत में यदि सबसे ज्यादा मूर्तियां हैं किसी की तो वो है डॉक्टर अंबेडकर साहब, है ना। तो ये ऐसी पर्सनालिटी लोगों के दिलों में निवास करते हैं, लोगों के दिलों में बसते हैं डॉक्टर अंबेडकर। आइए और बातें करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर वाज रिटन बुक एक्सेप्ट गांधी नेहरू, ये नहीं लिखा था। उसके बाद और सारी की सारी बुक्स जो है डॉक्टर अंबेडकर साहब ने ही लिखी जो हमने बात की थी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पार्टिसिपेंट इन ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सभी की सभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन से भारतीय इनमें से किन्होंने सभी के सभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, तो ये है डॉक्टर अंबेडकर साहब। नेक्स्ट बात करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर पार्टिसिपेटेड ऑन ऑल द 3 पार्टीज, है ना, और 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये हमारी बात हुई। नेक्स्ट बात करेंगे, who was the first and only सत्याग्रही to perform सत्याग्रह for the drinking water। भाई सब देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये व्यक्ति ऐसे चीजों के लिए लड़ रहे हैं, ऐसी चीजों के लिए जो बेसिक चीजें हैं। आपको तालाब से पानी नहीं पीने दिया जा रहा है क्योंकि आप किसी एक जात के हो, है ना, आप किसी एक जाति के हो, इस वजह से मंदिरों में आपका प्रवेश नहीं। व्यक्ति ने एक पहला ऐसा कोई व्यक्ति जिसने पानी पीने के लिए सत्याग्रह कर दिया, है ना, ड्रिंकिंग वाटर के लिए सत्याग्रह कर दिया, ये एक बड़ी बात थी, है ना, एक बहुत बड़ी बात थी। चलो तो नेक्स्ट बात है डॉक्टर अंबेडकर। यहां पे आप देखेंगे, सो ये कहानी है बेसिकली, ये जो इंसिडेंट है बेसिकली 20 मार्च का 1927 का, जहां पे इन्होंने एक सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया। और ये सत्याग्रह बेसिकली सिटी ऑफ महाड में ये जो है बेसिकली किया गया। और यहाँ पे एक जिसे हम बोलते हैं महाड़ शहर में सत्याग्रह किया गया। और ये जो जगह थी बेसिकली एक तालाब था जिसका नाम चावदार तालाब था, वहां से पानी लेने का अधिकार प्राप्त किया, है ना। अधिकार प्राप्त नहीं किया, छीना, अधिकार छीना। डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं अधिकार मांगने से नहीं मिलते, छीनने से मिलते हैं। सच्चाई है ना, कुछ कुछ अधिकार ऐसे हैं जो आपको मांगने से नहीं मिलेंगे, वो छीनने पड़ेंगे। तो उसी के चलते चीजों को इस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। आगे चलेंगे, Which of the following statement is not correct about पूना पैक्ट। अब पूना पैक्ट अपने आप में बहुत बड़ा ऐसा इंसिडेंट है जो कि डॉक्टर अंबेडकर को बहुत परेशान कर देता है, सप्रेस कर देता है, दुखी कर देता है। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर दलित समाज के लिए, शोषित वर्ग के लिए, डिप्रेस्ड क्लास के लिए, वंचित वर्ग के लिए सोच रहे हैं, महिलाओं के लिए सोच रहे हैं, मजदूरों के लिए सोच रहे हैं। याद रखना यहाँ पे आप बहुत सारे लोगों ने ना डॉक्टर अंबेडकर साहब को दलितों का नेता बना दिया। बार बार मैं बोलूंगा, जिस दिन डॉक्टर अंबेडकर को महिलाएं पढ़ लेंगी ना, उस दिन वो उनकी भक्त हो जाएंगे। ये सच्चाई है। जिस दिन महिलाओं ने पढ़ लिया डॉक्टर अंबेडकर को, आप समझो कि आपका आधे से ज्यादा शोषण बंद हो जाएगा। जो आपका शोषण हो रहा है घरों में ना, वो शोषण बंद हो जाएगा, तुम खुद कर लोगे अपना शोषण। डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ो तो। डॉक्टर अंबेडकर बहुत बड़ी शख्सियत है। यूएन की बात करें, यूनाइटेड नेशन उनके जन्म दिवस पे नॉलेज, वर्ल्ड नॉलेज डे मनाता है, विश्व ज्ञान दिवस मनाता है। इतने ज्ञानी थे डॉक्टर अंबेडकर। आगे की बात करते हैं, तो पूना पैक्ट के बारे में बात करें तो ये कह रहा है कि सर 24 सितंबर नहीं, 1932 में हुआ था, 1934 में आयोजित नहीं हुआ था। सवाल पूछ रहा है कि कौन सी बात
करेक्ट नहीं है, तो पहले ही बात करेक्ट नहीं है। दूसरी बात कह रहा है पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में हुआ, बिल्कुल सही बात है। पूना पैक्ट जो है बेसिकली सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहा था दलित के लिए। उसके बाद पूना पैक्ट the number of seats reserved for Dalits was increased from 71 to 147 and 18% for the local seat in the general legislature। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, और लेकिन जो है गांधी जी इस बात पे अड़े हुए थे। गांधी जी कह रहे थे कि यदि हमने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया तो हिंदू धर्म में बंटवारा हो जाएगा, कोई दलित जो है डिप्रेस्ड अलग हो जाएगा, यानी ये जो डिप्रेस्ड क्लास है वो अलग हो जाएगी, हिंदू धर्म अलग हो जाएगा। क्योंकि बेसिकली जो डिप्रेस्ड क्लास की समस्या थी वो यही थी, क्योंकि उस धर्म में यानी हिंदू धर्म की बात करें, डॉक्टर अंबेडकर का एक क्लेम है कि हिंदू धर्म में क्या हो रहा है, आपका शोषण हो रहा है, और यही कारण है कि वो अंतिम समय पे बुद्धिज्म को अपना रहे हैं। यही कारण है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस धर्म में यदि मैं रहता हूं तो आप कितना भी पढ़ने लिखने का काम कर लो, आप यदि दलित पैदा हुए हो तो आपको ब्राह्मण नहीं माना जाएगा, कभी नहीं माना जाएगा, आपको पुजारी नहीं बनाया जाएगा, आपको जो है एक जो सोशल स्टेटस है, समाज का जो वर्गीकरण है, उसमें आपको स्थान नहीं मिलेगा। आपको चाहिए कि आप हर जगह सभी को बराबर अवसर हो। डॉक्टर अंबेडकर साहब एक समता मूलक समाज की स्थापना करना चाह रहे थे, सभी को बराबर अवसर हो, चाहे वो आप किसी भी समुदाय का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, सभी के लिए हर जगह पे समान अवसर हो। तो वो महत्वपूर्ण बात थी। लेकिन वर्तमान में की स्थिति देखें तो आज भी भयंकर तरीके से जातिवाद में हमारा देश जकड़ा हुआ है। कितना हम सफल हुए, कितना असफल हुए, ये हमें सोचने की बात है। खैर, नेक्स्ट बात करते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द पूना पैक्ट। ये हमारी बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, who was the author of book The Problem of Rupees and its Origin and its Solution। मैं आपको बताऊं, एक ये क्वेश्चन केबीसी में पूछा गया, और ये 7 करोड़ का क्वेश्चन था, मुझे लग रहा है 7 करोड़ का क्वेश्चन था। अभी लेटेस्ट एक झांसी की एक लड़की ने ये केबीसी में गई थी, और अंतिम प्रश्न यही था डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित, और नहीं वो बता पाई, इत्तेफाक से वो नहीं जीत पाई। बात ये नहीं कि केबीसी में, बात है कि आपको फादर ऑफ जो इंडियन आर्किटेक्ट है, देश के जिन्होंने संविधान को पूरा मूर्त रूप दिया, आप उनके बारे में क्या जान रहे हो, आपने उनके बारे में क्या तैयारी किया, ये महत्वपूर्ण बात है। खैर, सो ये किताब किसने लिखी? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने। Who was the author of book The Problem of Rupees? हमने बात कर ली, एक सेकेंड, सॉरी। और जैसे मैंने बोला, इसी किताब पे जो है, इसी किताब पे जो है हमारा क्या है, इसी किताब पे टिकी हुई है हमारी जो वर्तमान का जो आरबीआई है, वो इसी जो है किताब पे टिकी है। और मैं आपको बताऊं, जब जब क्राइसिस आती है, जब जब आप सोचो ना, जब जब देश में संकट आएगा और दुनिया में संकट आएगा आर्थिक तंगी का, ये किताब सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब हो जाती। आज भी इसे भारत में सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों में गिना जाता है। ये किताब बहुत बहुत, ये जो 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 इकोनॉमिक समझते हैं ना, वो समझते हैं। इसीलिए आपको मैं बता दूं कि अभी जो नोबेल प्राइज विनर जिनका नाम है, क्या नाम है, सॉरी मैं नाम अभी भूल रहा हूं, ठीक है, तो जो है वो ये बात बोलते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर साहब हैं, वो बेसिकली रियल फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, है ना। तो आप समझो कि इस तरीके की बातें जो है, अमर्त्य सेन की बात कर रहा हूं मैं, अमर्त्य सेन साहब बोलते हैं कि ये जो है डॉक्टर अंबेडकर हैं वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। आप समझो, एक नोबेल लॉरेंट ये बात बोल रहा है, बड़ी बात है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द बहिष्कृत हितकारिणी सभा। तो किसने बनाई ये सभा? ये सवाल डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, ठीक है, याद रखना। कब बनाई गई? एग्जाम में ये हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं खूब, तो 1924 में ये जो बनाई है ये सभा, जिसका नाम है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, और डॉक्टर अंबेडकर साहब के द्वारा बनाई गई 1924 में। और किस लिए बनाई गई? सो दैट कि जो अछूत हैं लोग, जो अनटचेबल्स हैं, उनका विकास हो सके, उनका अपलिफ्टमेंट हो सके, उनमें एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें, इसको लेकर के ये किताब बनाई गई। विच ऑफ द फॉलोइंग सभा बनाई गई। विच ऑफ द फॉलोइंग मैगजीन वाज नॉट लॉन्च्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर। इनमें से कौन सी जो मैगजीन थी डॉक्टर अंबेडकर साहब के द्वारा नहीं लॉन्च की गई? उसमें है मूक नायक, बहिष्कृत भारत, प्रबुद्ध भारत और सरस्वती। वेरी इंपॉर्टेंट, सरस्वती इस तरीके की कोई भी मैगजीन डॉक्टर अंबेडकर साहब के द्वारा लॉन्च नहीं की। बाकी तीनों की तीनों जो मैगजीन थी वो डॉक्टर अंबेडकर साहब के द्वारा लॉन्च की। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे बात की, एक जनरल का नाम है बहिष्कृत भारत, मूक नायक, समता, प्रबुद्ध, जनता, ये सारे के सारे जो जनरल थे ये डॉक्टर अंबेडकर साहब के द्वारा लिखे गए थे। अपने आप में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत 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 मतलब एक होता ना यार, हम लोग कितना पढ़ लेंगे, हम लोग बी एम एड BSc B.Tech MBA कर लेते, बस अपने आप को तुर्रखा मान लेते हैं। ये व्यक्ति इतना सब कुछ पढ़ के, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो लंदन में चाहते ना तो
बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते थे, लेकिन फिर भी वो संघर्ष कर रहे हैं एक समाज के लिए। हम कहते तुम कर लो अपने समाज के लिए संघर्ष। सबसे अच्छी बात तुम्हें लग रहा है कि हमारे समाज में दबे कुचला समाज है, हमारे समाज में यदि ऐसा वर्ग है जिसके लिए आपकी जरूरत है, किसी भी जाति धर्म का हो, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं आप किसी भी जाति धर्म के हो, आपके समाज में यदि आप उत्थान कर सकते हो तो आपको जिम्मेदारी उठानी होगी, उठाना चाहिए। क्या दिक्कत है ना? हम लोग क्रिटिसाइज किसी को भी कर देते, वो ऐसा था वो ऐसा था, है ना, लेकिन काम आपने क्या किया, आप अपने काम को भी थोड़ा सोच लिया करो। आगे बात करते हैं। Which of the following weekly paper was started by the Dr. Bhimrao Ambedkar? Excluded India, Muk Naik Janata, all of the above. Very important. तो सारे के सारे अखबार जो है सारे के सारे वीकली पेपर है एक्चुअली, तो साप्ताहिक है जिसे कहते हैं, तो ये सारे के सारे डॉक्टर अंबेडकर साहब के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, बहिष्कृत भारत, मूक नायक जनता। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। सो ये बात हमारी होगी। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अंबेडकर साहब के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, जैसे कि ही इज ओनली द इंडियन हु स्टैट्यूड हैड बीन erected along with the Karl Marx in the London Museum। बिल्कुल सही बात है, लंदन के म्यूजियम में कार्ल मार्क्स की और डॉक्टर अंबेडकर साहब की साथ में मूर्ति लगी है, बड़ी बात है। डॉक्टर अंबेडकर पर्सनल लिबर्टी राजगीर वाज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्राइवेट लाइब्रेरी विद 50,000 बुक। भैया प्राइवेट लाइब्रेरी, डॉक्टर साहब का जब निधन होता है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब का जब निधन होता है, उनकी लाइब्रेरी में 50,000 किताबें होती हैं। डॉक्टर अंबेडकर के शौक थे कुत्ते को पालना। डॉक्टर अंबेडकर साहब का सबसे महत्वपूर्ण शौक था वो था कि पढ़ाई करना। डॉक्टर साहब कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करते थे, सच्चाई है। उनके बारे में जितना मैंने समझा सोचा पढ़ा, तो उसमें बताऊं, वो अपने समय को बहुत ही सही तरीके से यूज कर रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर की मैं बात करूं, वो अपनी लाइब्रेरी, अपनी बुक्स जो है वो किसी को देना पसंद नहीं करते थे। वो कहते थे कि जिसको भी बुक्स चाहिए है वो हमारी लाइब्रेरी में आओ और यहाँ पर पढ़ो, मैं बुक्स तुम्हें दूंगा नहीं, घर पे जाने के लिए नहीं। डॉक्टर अंबेडकर साहब का काम होता था अपना ऑफिस से निकलने के बाद वो सीधे के सीधे जाते थे अब मार्केट में, और मार्केट में जो भी उनके पास नई बुक्स होती थी वो नई बुक्स लेके आते थे और उनको बहुत जल्दी ही पढ़ लेते थे। आप समझो कि लगभग 50,000 बुक्स उनकी प्राइवेट लाइब्रेरी में थी। हम लोग 4 से 10 बुक पढ़ के हम टेंशन में आ जाते हैं, हवा में उड़ने लगते हैं कि हमने क्या क्या कर लिया। डॉक्टर अंबेडकर साहब ऐसे ही थोड़ी ना, एक व्यक्ति दलित शोषित समाज से उठ करके ऐसी खतरनाक ड्रैकोनियन सिस्टम, जातिवाद जैसा खतरनाक व्यवस्था से लड़ करके लंदन में जाता है पढ़ने के लिए, कोलंबिया में पढ़ रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं उस समय पे, जिस समय पे हम सब सोच भी नहीं पा रहे हैं। लोग भूख के मर रहे हैं जहां पे वो पढ़ रहे हैं। और वहां पे डॉक्टर अंबेडकर साहब से बहुत सारे जो स्वतंत्रता सेनानी है लंदन में मिलते हैं, बोलते हैं कि अंबेडकर तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों काम नहीं कर रहे हो, तुम स्वतंत्रता की इस लड़ाई में क्यों नहीं लड़ रहे? बोले कि तुम जो लड़ रहे हो वो तुम तो लड़ो, हम दूसरी तरीके से लड़ रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे हम पढ़ने आए, हम पढ़ेंगे अभी। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि हम पढ़ने आए हैं अभी, हम पढ़ाई करके जाएंगे, क्योंकि हम एक स्कॉलरशिप पे आए हैं। स्कॉलरशिप के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर साहब लंदन गए थे पढ़ने। पब्लिक सर्विस कमीशन में वो पब्लिक सर्विस उन्होंने करी प्रॉपर तरीके से, है ना। और डॉक्टर अंबेडकर, मैं बार बार बोल रहा हूं कि वो बहुत गरीब परिवार से नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने 2 शादियां की। पहली उनकी पत्नी का निधन हो जाता है लगभग 29 साल की उम्र में, और उसके बाद जो है वो दूसरी शादी करते हैं। मतलब 29 साल लगभग उनकी शादी चलती है, 9 साल की उम्र में वो जो है शादी हो जाती है रमाबाई जी की। फिर दूसरी शादी करते हैं अपने अंतिम समय में, जब वो हॉस्पिटल में होते, एक नर्स उनकी होती हैं और नर्स जो है नर्स से शादी करती है। मानवता का एक जीता जागता उदाहरण। वो कट्टर थे इस बात को लेकर के कि जातिवाद खत्म होना चाहिए, छुआछूत खत्म होना चाहिए, लेकिन शादी करते हैं ब्राह्मण से। मतभेद, डॉक्टर अंबेडकर का बिल्कुल इस बात से मतलब नहीं था ब्राह्मणों से नफरत नहीं करना है, ब्राह्मणवाद से या जातिवाद से नफरत करना है। जातिवाद खतरनाक है, ये जो जिसमें नीच और ऊंच की भावना बताई जाए, है ना, जहां पे एक ऊपर एक नीचे बताया जाए, ये खतरनाक है। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी बातें और जो महत्वपूर्ण तथ्य बताए वो समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को सभी दोस्तों तक अपने शेयर जरूर करें। हर वीडियो के लिए नहीं बोलता हूं, लेकिन इस वीडियो को शेयर करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में दुनिया को पता चलना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए, आपके आने वाले एक एक पीढ़ी को पता चलना चाहिए क्योंकि कैसे थे डॉक्टर अंबेडकर, है ना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।